जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गुरुजी उत्तराखंडी की एक और नई क्लास में। तो सभी बच्चों से मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि क्या करिए, अपनी पेन और कॉपी को पकड़ लीजिए। क्यों पकड़ लीजिए? क्योंकि अब जो हमारी सीरीज चल रही थी उत्तराखंड की, उससे थोड़ी सी अलग यहाँ पे को क्या है, उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व, जो उत्तराखंड के प्रमुख विभूतियाँ थी, उन लोगों के बारे में हम यहाँ पे को जानेंगे, उन लोगों के बारे में हम यहाँ पे को अब पढ़ेंगे। ठीक हो गया। बहुत बार क्वेश्चन इनमें से आते हैं, आपने देखा ही होगा, जो पुराने पेपर सॉल्व करते हैं बच्चे, उन सभी को पता है कि प्रमुख व्यक्तित्व में से एक दो क्वेश्चन उन्हें देखने को मिल जाएंगे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है प्रमुख व्यक्तित्व में, वो होता है उनका जन्म, कि जन्म कहाँ हुआ था उनका, और कब हुआ था और कहाँ हुआ था। ये उनका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें बनता है। दूसरा बनता है कि उन विभूतियों द्वारा यहाँ पर क्या कार्य किए गए, हम उन्हें जानते किस चीज़ के लिए हैं। तो उन चीज़ों को, वो जो टॉपिक होंगे, वो टॉपिक यहाँ पे को अब आपके सारे के सारे यहाँ पे वो कवर करवाए जाएंगे। इसकी बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी। ये जो सीरीज़ होगी आपकी प्रमुख व्यक्तित्व की, वो बिल्कुल अलग होगी इन सभी चीज़ों से। ठीक हो गया। अभी हमने कुछ ऐसे टॉपिक करवाए थे इससे पहले, जो टॉपिक क्या था कि पर्टिकुलर रूप से हमें नहीं मिल पाते थे, हर जगह पे हमें मतलब देखना पड़ता था, यहाँ करो वो करो, इस बुक से निकालो उस बुक से निकालो। तो मैंने क्या करा, कुछ ऐसे टॉपिक को रख लिया जो क्या है, जो बच्चों को आसानी से नहीं मिल पाते हैं, वो टॉपिक यहाँ पे वो कवर करवाए। अब वही टॉपिक जो बच गए हैं वो भी हम आगे जाके कवर करवाएंगे। अब जो ये उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व है, इसके बारे में भी हम यहाँ पे को पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इस लेक्चर के, मतलब मान लीजिए प्रमुख व्यक्तित्व के जितने भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, वो सभी आपके यहाँ पे को कवर करवाए जाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब आपका क्या काम है? हमारा काम है आपको पढ़ाने का, आपका काम है आपको पढ़ने का। पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, एक कॉपी और पेन को पकड़ लीजिए। उसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट हैं, जो बुलेट पॉइंट्स मैंने आप को लिखे हुए हैं, उससे रिलेटेड कुछ अन्य पॉइंट्स हैं, कहानियां मान लीजिए उनके से रिलेटेड, तो वो भी आप लोग क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। क्योंकि अभी क्या होगा, अभी आप वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या हुआ था, कहानी पता चल जाएगी। लेकिन क्या है, उत्तराखंड में समग्र ज्ञान कोश है यहाँ का, उत्तराखंड का। तो क्या होगा, आगे चल के कुछ समय बाद आपको वो थॉट आपके दिमाग से उड़ जाएंगे। तो वो ना उड़े, इसके लिए क्या करिए, उन्हें नोट कर लीजिए। मैं हर बार ये बात बोलता हूँ, तो नोट कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको। आरंभ, यानी कि सबसे पहला उत्तराखंड का प्रमुख व्यक्तित्व में जो आपका पॉइंट आता है, वो आता है आपका कहाँ से, कालू मेहरा। कालू मेहरा का सबसे पहला पॉइंट है इसका जन्म। जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म की अगर हम बात करें तो जन्म इनका हुआ था 1831, 1831 में इनका जन्म हुआ था। जो जन्म का स्थान था इनका, वो था चंपावत। ठीक हो गया। अब चंपावत में था, और उसके गांव, जो गांव का नाम है उनके, वो है बिसुड़ गांव। ठीक है। अब यहाँ तक आप पॉइंट समझ चुके होंगे। अब इससे रिलेटेड जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका, कि ये उत्तराखंड के फर्स्ट फ्रीडम ऑफ फाइटर, अगर आपसे पूछता है उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी अगर बात करें तो कौन है, तो कौन हो जाएंगे, कालू मेहरा। जो आप लोग, उम्मीद कर रहा हूँ पेन और कॉपी आपने पकड़ ली होगी, आप नोट भी कर रहे होंगे साथ साथ में। ठीक है। तो उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, आयोग द्वारा हर तीसरे पेपर में क्वेश्चन देखने को मिला है। जो पुराने बच्चे हैं, जिनको काफ़ी समय हो गया पढ़ते पढ़ते, उनको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। जो नए बच्चे हैं, जो मेरे द्वारा जो भी बातें आपको बताई जा रही हैं, उनको क्या करिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे वो सारे टॉपिक। तो अगर इनकी बात करें तो उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इन्हें कहा जाता है। तो क्या हुआ था, 1857 की क्रांति, आप सभी को पता है 1857 की क्रांति के बारे में। तो 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो उसका कुछ प्रभाव, जो क्रांति का कुछ प्रभाव था, वो क्या था, इस क्षेत्र में भी देखने को मिला था हमें। ठीक हो गया। उत्तराखंड के क्षेत्र में, उत्तराखंड के क्षेत्र में जब देखने को मिला, तो क्या हुआ था, 1857 के समय कालू मेहरा जी ने एक गुप्त संगठन बनाया था। उस गुप्त संगठन का नाम था आपका क्रांतिवीर। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये बनता है कि क्रांतिवीर नामक संगठन किसने बनाया था, या कालू मेहरा द्वारा कौन सा संगठन बनाया गया था। इस तरीके से आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ पर तक आप समझ चुके होंगे। तो क्या है, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा जी हो जाएंगे आपके। ठीक हो गया। अब 1857 में इन्होंने क्या करा था, क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था। ठीक हो गया। यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब ऐसी ही उपलब्धियाँ इन्होंने बहुत ली थी उस टाइम पे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। अब अगर हम बात करें इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु जो हो गई थी बाद में 1906। ठीक हो गया। यहाँ तक पॉइंट को समझ चुके होंगे। अब एक पॉइंट और लिख लीजिए इसमें, जो उस समय जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो हेनरी रैमजे क्या हुआ करते थे, यहाँ के कुमाऊं कमिश्नर हुआ करते थे। ठीक हो गया। समझ चुके होंगे। सारे के सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद
कालू मेहरा से रिलेटेड जो आपके परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आ सकते थे, लगता था कि संभावना है आगामी एग्जामों में देखने की, तो यहाँ पे वो क्या है वो कवर हो चुके हैं। ठीक हो गया यहाँ तक। अब जो नेक्स्ट आपका बनता है यहाँ पे वो बनते जो हैं वो हैं बद्री दत्त पांडे। बद्री दत्त पांडे का आपने नाम ऑलरेडी सुना होगा, जिन बच्चों ने नहीं सुना है तो उनको अभी सुनाएंगे कैसे। सबसे पहले तो इनके जन्म की अगर बात करें, इनका जन्म हुआ था इनका 1882 के समय में। ठीक है, अब जन्म कहाँ हुआ था अगर पूछता है तो कहाँ हुआ था, कनखल। कनखल कहाँ पड़ता है आपका, हरिद्वार। लेकिन हरिद्वार में अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था हरिद्वार में, लेकिन जो ये मूल निवासी थे, यानी कि जहाँ के ये थे मूल निवासी जो थे वो थे आपके अल्मोड़ा के। तो ठीक है, इस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा, कहाँ के थे, अल्मोड़ा के मूल निवासी हो जाएंगे आपके। ठीक हो गया। अब जन्म के बाद अगर बात करें इनकी उपलब्धियों की, तो उपलब्धियों में सबसे पहले आपको पता ही है 1871 को लिख लीजिए, फिर से कह रहा हूँ 1871 में क्या हुआ था, अल्मोड़ा अखबार की स्थापना हुई थी। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार की जब स्थापना हुई थी, कैसे हुई थी, क्या हुई थी, उस समय क्या क्या किए थी, बुद्धि बल्लभ पंत जी ने करी थी। इस तरीके के जो और भी पॉइंट है ना, बहुत सारे लोग थे इसके संपादक, आगे को चलते रहे, वो सारी हम कब जानेंगे, पत्र पत्रिकाओं का इतिहास जब हम पढ़ेंगे, यानी कि जो पत्र बनाए थे उत्तराखंड में, जो पत्र चलते थे, न्यूज़पेपर्स जिसे आप कह सकते हैं, तो उसमें इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अब अगर जन्म की बात करी जाए तो जन्म आपको पता ही चल चुका है। उसके बाद जो अल्मोड़ा अखबार 1871 में बना था, उसके बाद क्या हुआ था, यहाँ पे को बहुत सारे संपादक आते गए, बनते गए, आगे को चलते रहे। उसके बाद जब 1913 का टाइम आ गया था, 1913 का जब समय आ गया था, उस समय में क्या हुआ था कि बद्री दत्त पांडे जो थे उन्हें अल्मोड़ा अखबार का संपादक बना दिया गया। वो संपादक कौन अगर पूछता है, अगर आपसे क्वेश्चन ही पूछता है, पहला क्वेश्चन तो इस प्रकार से पूछेगा कि 1913 में कौन उसके संपादक थे, या तो ये पूछ सकता है अल्मोड़ा अखबार के, या दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि अल्मोड़ा अखबार के संस्थापक, मतलब बद्री दत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संस्थापक कब बने, इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक हो गया। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, तो यहाँ से आपको कनेक्ट हो गया होगा 1913 में कौन बने, बद्री दत्त पांडे। बहुत प्रमुख विभूतियाँ हैं, ऑलरेडी इनसे क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद जब 1913 में ये बने, उसके बाद इसमें 1918 के समय 1918 में इसमें प्रतिबंध लगा दिया गया। किसमें लगा दिया गया प्रतिबंध, ये न्यूज़पेपर में, अल्मोड़ा अखबार में। क्यों प्रतिबंध लगाया, तो उस समय के जो उस समय के जो अल्मोड़ा का जो अंग्रेजी प्रशासन था, अंग्रेजों का जो कार्यकाल चल रहा था अल्मोड़ा के अंतर्गत, उस समय उनके खिलाफ कुछ द्वंद्वनात्मक कुछ ऐसे चीज़ें छाप दी थी, तो उसका विरोध करते हुए जो डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे उस समय के, उनने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। कब लगाया अगर पूछता है तो 1918 में इसमें प्रतिबंध लगा दिया। ठीक हो गया। तो डिप्टी कमिश्नर ने अल्मोड़ा के द्वंद्वनात्मक जो ऐसी कुछ चीज़ें चल रही थी उस समय, ने अंग्रेजों के खिलाफ कुछ द्वंद्वनात्मक चीज़ें लिख दी थी अपने न्यूज़पेपर में। ठीक हो गया। क्योंकि क्या था, आपको पता ही था, आंदोलन चल रहे थे, बनू को कटान को ले लो, या फिर आप कुली बेगार को ले लो, ऐसी कुछ प्रमुख आंदोलन छोटे छोटे बड़े बड़े देखने को मिल रहे थे, तो उनके खिलाफ इनने कुछ छाप दिया था। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे सभी के सभी। अब 1918 में तो इसमें प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन फिर प्रतिबंध लगाने के बाद क्या हुआ, तो बद्री दत्त पांडे आखिर कैसे बैठ जाते, समझ रहे हैं, कैसे बैठ जाते हो, तो उनने क्या करा, 1918 में ही एक अल्मोड़ा से शक्ति नामक साप्ताहिक पत्रिका इनने क्या करी, प्रकाशित करी। ठीक हो गया, समझ चुके होंगे। तो क्वेश्चन ये भी बनता है, पहला चीज़ तो ये भी बनता है, शक्ति नामक जो पत्रिका थी आपकी, साप्ताहिक पत्रिका थी, उसका संपादक कौन थे, तो उसके संपादक कौन हो जाएंगे आपके, बद्री दत्त पांडे। कब करा था, 1918 में, जब उसमें बैन लगा दिया था। उसके बाद इनने किया, दूसरा बनाया शक्ति नामक साप्ताहिक पत्रिका। कहाँ से शुरू किया अगर पूछता है तो अल्मोड़ा से शुरू किया। ठीक हो गया, समझ चुके होंगे, यहाँ तक के पॉइंट को लिख लीजिएगा, जैसे शब्द में मैं बोल रहा हूँ उन शब्दों में से नोट कर लीजिएगा। अब इनकी पदवी मतलब पद, जो इनको लोग जाने, अब इतने बड़े बड़े काम करेंगे तो हर किसी को कुछ ना कुछ पदवी धारण की जाएगी। तो कुर्मांचल केसरी या कुमाऊं केसरी भी जिन्हें कहा जाता है, वो कौन हो जाएंगे आपके, बद्री दत्त पांडे। ठीक हो गया, बहुत महत्वपूर्ण है, ऑलरेडी आयोग द्वारा 10-12 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक तो आप समझ चुके हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और आया था। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि बद्री दत्त पांडे का संबंध किससे रहा, जो यहाँ पे वो कुली बेगार प्रथा थी उनसे भी रहा। तो उसमें कुली उतार, कुली बेगार, कुली बर्दायश,
ये 3 प्रकार की चीज़ें चल रही थी यहाँ पे को कुली से रिलेटेड। तो इन्हीं तीनों चीज़ों में इन्होंने अपना बहुत योगदान भी दिया था यहाँ पे को उत्तराखंड की धरती पर। समझ चुके होंगे यहाँ तक के कुली बेगार सबने सुना है। ऑलरेडी आयोग द्वारा ये क्वेश्चन आया गया है, निम्न में से कौन सा चौथा इसमें शामिल नहीं था। मतलब मान लीजिए कुली उतार, कुली बेगार, कुली बर्दाश्त, इस तरीके की 3 जो चीज़ें चलती थी यहाँ पे को, ये तीनों चीज़ें इनके द्वारा यहाँ पे को देखी गई, इन्होंने यहाँ पे को कार्य किए उसके लिए। ठीक है। अब जो प्रमुख आंदोलन वाले जो चैप्टर आएंगे, आंदोलन के बारे में हम यहाँ पे को जब पढ़ेंगे तो उस टाइम पीरियड में क्या होगा, आपको इन चीज़ों के बारे में डिटेल में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। समझ चुके हैं। अभी सिर्फ यहाँ पे वो कनेक्ट करने की बात हो रही है कि आप चीज़ों को कैसे कनेक्ट करते हैं आपस में। आपको मैं पर्टिकुलर छोटा सा एक टॉपिक लेके, ये टॉपिक मैंने आपको दे दिया, इन चीज़ों का रिलेशन इनसे था, कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया। जब उसकी डिटेल आएगी तो उसके लिए फिर आपको एक नई क्लास मिल जाएगी। उसके लिए कोई तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई भी समस्या लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ तक करने के बाद उसके बाद आता है आपका स्वाधीनता संग्राम। ठीक है, तो स्वाधीनता संग्राम यानी कि जो उस समय के संग्राम चल रहे थे यहाँ पे को स्वतंत्रता को लेके, स्वाधीनता को लेके जो संग्राम चल रहे थे, उसमें ये 5 बार क्या हुआ था, जेल गए थे। कौन गए थे 5 बार जेल? बद्रीदत्त पांडे। ठीक हो गया, यहाँ तक आप पॉइंट समझ चुके होंगे। ठीक है, जब ये जेल में होते हैं तो इनके द्वारा एक बुक लिखी जाती है जो परीक्षा के दृष्टि से आपकी इतनी महत्वपूर्ण है, कुमाऊं का इतिहास। ठीक हो गया, कुमाऊं का इतिहास की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है उसके राइटर कौन है, बद्रीदत्त पांडे। तो कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है यहाँ पे को। तो कब लिखी गई? जब वो स्वाधीनता संग्राम के समय में जेल में थे। तो 5 बार टोटली जेल गए थे। उसके बाद अब बात करते हैं परीक्षा की दृष्टि से सारे महत्वपूर्ण पॉइंट आपके यहाँ पे कवर हो चुके हैं। अब इनके निधन की बात अगर हम करें तो 13 जनवरी 1965 के समय में क्या हुआ था, इनका निधन हो गया था। समझ गए आप, समझ चुके होंगे। अब यहाँ तक तो रही इन सभी चीज़ों की बात। किसी को कोई समस्या हो तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट लेके चलते हैं यहाँ पे को हरगोविंद पंत, बहुत मुख्य विभूति जिन्हें कहा जाता है। तो इनके जन्म की अगर हम बात करें तो 1885 में इनका जन्म हुआ था और 1885 में और क्या हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक हो गया, तो देखते हैं किसको इसका आंसर आता है। पहले तो चीज़ तो इनका जन्म, मैंने क्या कहा था, रिलेट करके पढ़ना हर चीज़ को, क्या तभी डेटे याद होंगे। पर्टिकुलर ऐसा तो है नहीं ना कि डेटे बस 1856, 57, 58 ऐसा हुआ था, ये चीज़ें याद नहीं हो पाएंगे। कनेक्ट करके जब पढ़ोगे इंडियन हिस्ट्री को उत्तराखंड की हिस्ट्री से या उत्तराखंड से संबंधित कोई भी यहाँ पे को आंदोलन होंगे, उनकी हिस्ट्री, उनके डेट को वहाँ की डेट से रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको डेट आसानी करने में, कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आने वाले एग्ज़ामों में। तो कमेंट में बताइएगा 1885 के समय में इंडिया में क्या हुआ था। ठीक हो गया। अब जन्म हुआ था इनका 1885 में। कहाँ हुआ था पूछेगा, चितईगांव। चितईगांव कहाँ है आप सभी को पता ही है, कहाँ है, अल्मोड़ा के अंतर्गत स्थित है। तो जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए भी। ठीक हो गया, अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। अब पदवी मतलब जो पद जैसे इनको दी गई थी कुरुमांचल केसरी की, तो वैसे ही हरगोविंद पंत जी को दी जाएगी अल्मोड़ा की रीढ़ जिन्हें कहा जाता है। ऑलरेडी आयोग द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अल्मोड़ा की रीढ़ नाम से जाना जाता है, तो कौन हो जाएंगे, हरगोविंद पंत हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब इनका योगदान क्या रहा ये भी देख लेते हैं यहाँ पे को। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तराखंड के में जो अल्मोड़ा जगह पड़ती है, अल्मोड़ा में बहुत सारा आंदोलन हो रहा था उस समय में। तो उस समय आंदोलन के दौरान जो अल्मोड़ा से पहले नज़रबंद किए गए थे, नज़रबंद यानी कि आप सभी को पता है नज़रबंद कर दिया गया जिन्हें, तो वो कौन थे, आपके हरगोविंद पंत जी। ठीक हो गया, समझ चुके होंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये क्वेश्चन संभावना है कि आने वाले एग्जाम में आप इसको देख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है इनसे रिलेटेड। भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रथम अल्मोड़ा के ऐसे व्यक्ति अल्मोड़ा से जिन्हें नज़रबंद किया गया था, अगर ऐसा पूछता है आपसे तो हरगोविंद पंत हो जाएंगे। कहाँ से पूछेगा तो अल्मोड़ा से किया गया था। समझ चुके होंगे यहाँ तक के पॉइंट को। अब इनका जो निधन की बात अगर हम करें तो निधन इनका हुआ था 1957 के समय में इनका क्या हुआ था, निधन हो गया था। ठीक हो गया। तो ठीक है, इनकी और भी बहुत सारी जीवनी है और भी बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन क्या है जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, समझ रहे हैं इस चीज़ को, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो वनडे एग्जाम में आपका आ सकता है, तो उन चीज़ों को हम यहाँ पे को जानेंगे। ठीक हो गया, समझ चुके हैं सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे को आपके
क्लोज हो गए हैं आज के। तो ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, आप अपना बिल्कुल बढ़िया से नोट्स बनाते हुए चलिए, और हम क्या करेंगे कि जो प्रमुख व्यक्तित्व है, जितने भी यहाँ के प्रमुख विभूतियाँ होंगी, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो क्या हो कि इतिहासकार हो, चाहे कुछ भी, उसने जितने भी कार्य यहाँ पे वो किए हैं, जिनको हम जानते हैं, जो उन्होंने हमारे समाज के लिए जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पे को सभी के बारे में पढ़ेंगे। उनसे हमें देखेंगे कि उनसे हमें क्या मिल सकता है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट, तो उन पॉइंटों को हम यहाँ पे को कवर करेंगे। आपका ठीक हो गया, तो इसका एक अलग से नोट्स बना लीजिएगा, जिसमें आपका क्या होगा, प्रमुख व्यक्तित्व वाला चैप्टर पूरा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड अब और सारी वीडियो आते रहेंगी। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई सारी की सारी जानकारियाँ समझ में आई होगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।